देखिए ट्रायंगल क्या होता है, क्लास 9th में ट्रायंगल डिफिनीशन दी गई है, प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। और जो सिंबल होता है वो ये होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल के टाइप्स हमें 2 प्रकार से पढ़ने हैं, एक साइड को लेकर के ट्रायंगल के टाइप्स हमको कितने 3 पढ़ने हैं। सबसे पहला इक्विलैटरल। इक्विलैटरल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा ट्रायंगल है आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 साइड हमारी सेम होती हैं और तीसरी साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी सारी साइड डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल जो होता है वो ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि जितने भी एंगल ट्रायंगल के होते हैं वो सारे ट्रायंगल लेस देन क्या होते हैं, 90 होते हैं, लेस देन 90। इसके बाद बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों क्या होता है कि जिसका एक एंगल हमारा इक्वल टू 90 हो। एक एंगल, कोई भी एक एंगल हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 वर्टिसेस होते हैं ए बी सी, और 3 साइड होती हैं ए बी बी सी और सी ए। तो कोई भी एक एंगल 90 हो सकता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या है कि कोई भी एक एंगल वो 90 से मोर होगा, कोई भी एक एंगल, एनीवन। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली थ्योरम हमारी जो है थ्योरम फर्स्ट, उसमें क्या बताया गया है हमको कि कोई भी ट्रायंगल अगर हमारा इस तरीके से दिया गया है ए बी सी, तो इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल हैं ए बी और सी, तो इसका जो सम होता है बच्चों वो 180 होता है। इस थ्योरम को हमें प्रूव भी करना सीखना है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है। हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। तो इसको हम कोई नाम दे देंगे, इस लाइन को एल दे दिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या लिखा, एल जो लाइन खींची है वो किसकी खींची है, बी सी के पैरेलल खींची है। अब देखिए हमने इस लाइन को जो ड्रा किया है पैरेलल, इस लाइन को ड्रा करने के बाद जो ये एंगल हमारा बन रहा है ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर इसको हम x लेट कर लेते हैं तो ये भी x होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एल ए सी इज इक्वल टू ए सी बी। इस लाइन को अगर हम कोई दूसरा भी नाम दे दें, मान लो यहाँ से हम पी क्यू मान लें, इसको पी मान लें, इसको क्यू मान लें, तो इसको हम पी क्यू भी कह सकते हैं। पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमारा जो एंगल होगा वो क्यू ए सी जो होगा वो ए सी बी के इक्वल हो जाएगा, और इसको हमने क्या माना है, एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं इस एंगल को, अगर इस एंगल को हम y मान लें तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल लिखेंगे पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, y। नेक्स्ट हमारा थर्ड एंगल जो ये बच रहा है इसको हम z नाम दे देते हैं, z। अब देखते हैं अगर हम पी क्यू की बात करें, ऑन पी क्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी और एंगल बी ए सी और एंगल सी ए क्यू, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर है। हमने ये पढ़ रखा है कि लीनियर पेयर क्या होता है, लाइंस एंगल एंड जो है चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि लीनियर पेयर क्या होता है और इसको कैसे हम दिखाना है। तो ये y एंगल जो है और z जो है और x, इन तीनों का सम क्या हो गया, 180। और y इस y के इक्वल था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी। देन
x जो एंगल है वो इस x के इक्वल है, तो QAC जो होगा वो ACB के इक्वल हो जाएगा, ACB। देन लास्ट में जो एंगल हमारा Z है BAC, इसे CAB भी कह सकते हैं, तो ये एंगल तो वैसे भी अकेला है, तो BAC क्या हो जाएगा, हमारा BAC ही रहेगा, और इज इक्वल टू 180। यहाँ से ये हमारी थ्योरम प्रूफ होती है कि ये जो ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल हो, कैसा भी ट्रेंगल हो, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम सेकेंड थ्योरम में बताया जा रहा है हमें कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है कोई भी, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये कोई हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है इस तरीके से, सपोज ये एंगल हमारा x हो गया, इसको नेम दे देते हैं ABC और ये D हो गया। तो हमें क्या दिखाना है कि जो ये एंगल है x, ये इस एंगल y और z के इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल x इक्वल टू एंगल y और एंगल z। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे कि जो ये एंगल हमारा आएगा इस तरीके से, इस एंगल को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस x हो जाएगा। इसके बाद एंगल AB और C, जो ट्रायंगल ABC है, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं उसको भी हमने पढ़ा है, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A को हमने y माना हुआ है, एंगल B को हमने z माना हुआ है, और एंगल C जो आया है वो 180 माइनस x आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों y प्लस z जो होगा, x को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो x के इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें एक चीज़ मालूम चल गई यहाँ से, ये हमारी सेकेंड थ्योरम है। क्या पता चला हमको कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल ABC दिया गया है, तो इस ट्रायंगल में अगर जो एक्सटीरियर एंगल है, कोई भी हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, इसको हमने लिया है, हम इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकते थे तो ये मिल जाता। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अभी देखो बच्चों, हम इसमें बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में ये थ्योरम्स हमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, और कैसे यूज़ होंगी चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 जो A है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये दो थ्योरम जो हमने अभी की हैं, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन दिया गया है 8A एक्सरसाइज बच्चों हैं RS अग्रवाल क्लास 9th। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, इस ट्रायंगल में जो एंगल B दिया गया है वो बच्चों 76 दिया गया है, और एंगल C जो दिया गया है वो 48 दिया गया है। अब बोल रहा है कि एंगल A क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि एंगल A और एंगल B और एंगल C का जो सम होता है वो 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A हमारा ऐसे ही रहेगा, B हमें दिया गया है 76 और C की वैल्यू 48 दी गई है। यहाँ पे हम सम कर लेंगे इन दोनों एंगल्स का, तो 8 6 14 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल A की वैल्यू 180 माइनस 24 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 2 5 156, एंगल A हमारा 56। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कोई ट्रायंगल है हमारा इस तरीके से ABC में क्या दिया गया है कि जो एंगल्स हैं A/B/C, उनका रेशियो 2/3/4 दिया गया है। अब देखिए रेशियो से
हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, p मान लिया। तो एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो 2p, एंगल बी जो हो जाएगा बच्चों वो 3p, एंगल सी जो होगा वो 4p। अब इसके बाद इसी थ्योरम का फिर से यूज़ करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू दी गई है 2p, ये 3p दिया गया है b, और ये दिया गया है 4p। तो ये हमारा हो गया 9p इज इक्वल टू 180, तो p इज इक्वल टू आ गया 20। p की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जब p की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 तो ये आ गया 40, 3 इंटू 20 तो ये आ गया 60, 4 इंटू 20 तो ये आ गया 80। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भी आपको। अभी इसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो केवल 2 ही थ्योरम्स पे बेस हैं। एक तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल हमारा ABC है, तो उसमें वैल्यू दी गई है कि 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। बस इतना सा दिया गया है और कह रहा है कि एंगल A फाइंड कीजिए, एंगल B फाइंड कीजिए, एंगल C फाइंड कीजिए। तो इसको भी हम कोई एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, P लेट कर लिया हमने। तो यहाँ से एंगल A निकालेंगे तो P/3 हो जाएगा, एंगल B निकालेंगे तो P/4 हो जाएगा, एंगल C निकालेंगे तो P/6 हो गया। फिर से अगेन वही थ्योरम, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A दिया गया P/3, ये दिया गया P/4, ये दिया गया P/6 इक्वल टू 180। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6, 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। 12 में 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4p, यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3p, यहाँ पे 6 करेंगे तो आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 180। 3 2 5 4 9, 9p/12 इज इक्वल टू 180। 9 2 जा 18, p की वैल्यू 240 आ गई। अब p हमारा 240 आया है, तो अगर हम एंगल A निकालेंगे तो A में p की वैल्यू पुट करेंगे 240/3, तो ये 80 आ गया। इसी तरीके से B फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो B के लिए p की वैल्यू 240/4 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 60। इसी तरीके से यहाँ पे सेम 240/6, तो ये क्या आ गया 40। चेक करेंगे अगर, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 आ रहा होगा बच्चों। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108, एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 130। ये वैल्यू दी गई है और हमें पता है एंगल A एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180। बोला है एंगल A फाइंड कीजिए, B फाइंड कीजिए, एंगल C फाइंड कीजिए। अब देखिए A प्लस B की वैल्यू 108 दी गई है, यहाँ पे हम पुट कर दें तो 108 प्लस एंगल C हमारा यहाँ से निकल आएगा आसानी से। तो एंगल C होगा 180 माइनस 108, तो एंगल C आ गया 72। और एंगल C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन को हम सेकंड मान सकते हैं, ये फर्स्ट होगी हमारी इक्वेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड में क्या होगा, B हमारा फाइंड करना है, C 72 आया है इज इक्वल टू 180। तो एंगल B जो होगा 130 दिया गया है, तो B जो होगा 130 माइनस 72 हो जाएगा, 10 to 8 हो जाएगा, 12 7 5, तो एंगल B जो आ गया 58। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट पे आएंगे, फर्स्ट में बोल रहा है A प्लस जो B है वो 108 है, A फाइंड करना है। अब B हमें 58 मिल गया है, तो
ए निकालेंगे तो 108 माइनस का 58, तो ये हमारा 50 हो गया। आंसर आप लोग बुक से मैच कर सकते हैं, आप लोगों की बुक में आंसर इसके दिए गए हैं, हम आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आसानी से हो रहे हैं। आप लोग भी इस थ्योरम्स को अच्छे से कर लीजिए और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। क्वेश्चन 5 में देखते हैं। 5 में भी सिमिलर दिया गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113। बोल रहा है एंगल ए फाइंड कीजिए, एंगल बी, एंगल सी। फिर से वही एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी हमें पता है कि 180 होता है। इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देंगे, इस इक्वेशन को सेकंड बोल देंगे। तो फर्स्ट से ए प्लस बी की वैल्यू 125 दी गई, यहाँ पुट कर सकते हैं। एंगल सी हमारा निकल आएगा आसानी से। एंगल सी जो होगा 180 माइनस 125, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 में 2 गया 5 हो जाएगा। तो एंगल सी हमारा 55 आ गया। एंगल सी को फ्रॉम सेकंड पुट कर देंगे, फ्रॉम सेकंड में रखेंगे तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम दिया गया है 113 दिया गया है। एंगल सी की वैल्यू 55 दी गई, 113 हो जाएगा। एंगल ए निकालेंगे तो 113 माइनस 55, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। 13 में 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5। एंगल ए जो आ गया वो 58 आ गया। अब ए आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट आसानी से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हमें दिया गया है 125 बच्चों, ए दिया गया 58 और बी जो होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो 125 से 58 को माइनस करेंगे, 15 में 8 7 हो जाएगा, 11 में 5 6 हो जाएगा। तो एंगल बी आ गया 67। ये हमारे 5 क्वेश्चन था। देखिए आगे 6 नंबर, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस क्वेश्चन को, इसमें डिफरेंस दे दिया एंगल पी और क्यू का, वो 42 है। ट्रेंगल्स इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर ट्रेंगल की बात की जा रही है। तो पी और क्यू का डिफरेंस दिया गया 42 और क्यू और आर का डिफरेंस दिया गया है 21। बोल रहा है एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर क्या होगा। देखिए फिर से हमें पता है कि एंगल P और Q और एंगल R का जो सम होता है वो 180 होता है। अब यहाँ P और Q का डिफरेंस दिया गया है, Q और R का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ से बच्चों P की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 42 प्लस एंगल Q आएगी और यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे आसानी से तो 21 प्लस एंगल Q आ जाएगी। R की वैल्यू R निकालेंगे तो Q से 21 माइनस करेंगे, एंगल Q माइनस 21। ये दो वैल्यू हमारी आ गई P और R की, ये दोनों पुट कर देंगे, Q को सेम रखेंगे। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को चेंज किया गया है, कुछ नहीं इसमें करना है। पहली इक्वेशन से जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से हमें P फाइंड आउट कर लेना है। P की वैल्यू 42 प्लस Q और सेकेंड इक्वेशन से हमें R की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और यहाँ पुट करेंगे। तो P की वैल्यू है 42 प्लस एंगल Q, ये एंगल Q पहले से ही था। R की वैल्यू है एंगल Q माइनस 21 इज इक्वल टू 180। तो 3 एंगल Q हो जाएगा, 42 और 21 माइनस हो जाएगा तो प्लस का 21 बचेगा, इधर 180 हो जाएगा। तो 3 एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 21, 10 में 1 9, 7 में 2 5, तो 3 एंगल Q 159, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 3, तो एंगल Q आ गया 53। यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल P क्या हो जाएगा 42 प्लस 53, तो 325 हो जाएगा और 549 95 आ गया। यानी एंगल P जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ट्रेंगल भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। और एंगल R निकालेंगे तो एंगल Q माइनस 21 दिया गया था, Q आया हमारा 53 माइनस 21, तो ये 32 हो जाएगा। तो P, Q और R तीनों वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो नेक्स्ट पार्ट हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।